वेलकम टू एवरीवन। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो इस वीडियो में हम नरेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो चेंज्ड पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, उसके अकॉर्डिंग नरेशन जो है वो ऐसे आएंगे। ठीक है, कॉन्वर्जेशनल फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द टेंस। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है, हाउ डू यू फील। योर नहीं है, यू है। सो ये सिंपल प्रेजेंट है। ये किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है, डिड यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ये सिंपल पास्ट में है और ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से आप अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, आप एक रफ कॉलम बनाओगे। रफ कॉलम में आप क्या करोगे, आप पहले टेंस लिखोगे, फिर वो टेंस किस टेंस में चेंज होता है वो लिखोगे, ताकि आपका सेंटेंस गलत ना हो। अब यहाँ पे पहले क्या दिया है, हाउ डू यू फील नाउ। तो नीचे इस सॉल्व मैनर में दिया हुआ है, आपको सिर्फ वर्ब चेंज करना है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ ही फेल्ट देन। फील किस में चेंज होगा? फेल्ट में। देन नाउ किस में चेंज होगा? देन में, एंड देन फुल स्टॉप। फिर था द पेशेंट रिप्लाइड स्लाइटली बेटर। ये सेम ही रहेगा, स्लाइटली किसी में चेंज नहीं होगा। व्हेन द डॉक्टर आस्क्ड हिम, तो ऊपर क्या था, डिड यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ये सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। डिड यू टेक द मेडिसिन, वो किस में चेंज होगा? When the doctor asked him whether he had taken। जब भी क्वेश्चन किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, वो डिड हो, वो डू हो, वो हैव हो, हैज़ हो, इज एम आर हो, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में आप वेदर यूज़ करते हो या तो आप इफ़ यूज़ करते हो। यूजुअली आप दैट यूज़ करते हो ना, कंजक्शन, बट यहाँ पे आपको वेदर यूज़ करना है, नहीं तो इफ़। ओके, इन दोनों में से कोई भी। सो वेदर ही हैड टेकन द मेडिसिन रेगुलरली। ही रिप्लाइड इन अफर्मेशन, वो येस कहता है तो अफर्मेशन, ये आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट वर यू डूइंग सेड ही टू मी। पहले हम इतना ही पार्ट देखते हैं। ही सेड टू मी क्वेश्चन है ना, तो क्या आएगा? ही आस्क्ड मी। अब व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ना ही वेदर यूज होगा, ना ही इफ यूज होगा, ना ही दैट यूज होगा। व्हाट वर यू डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। व्हाट आर यू डूइंग। ओके, वन सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ये चेंज होगा। ये व्हाट वर यू डूइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ओके, ही आस्क्ड मी what I had been doing। present past continuous, past perfect continuous में change होगा। I said I was doing my assignment। क्या आएगा? I said that I had been। was doing किस में change होगा? past perfect continuous में। I had been doing my assignment। I had been doing my assignment। ठीक है, नेक्स्ट, यू शुड प्ले इन द आफ्टरनून, इट विल कीप यू फिट, ही सेड। अब ये क्या है? ये एक एडवाइस है, ये एक सजेशन है। तो ही सेड को या आप या तो ही सजेस्टेड लिख सकते हो या ही एडवाइज्ड लिख सकते हो। ही एडवाइज्ड दैट, यू किस में चेंज होगा? आई में, क्योंकि उसने मुझे सजेस्ट किया, एडवाइस किया। दैट आई शुड प्ले इन द आफ्टरनून एज, यहाँ पे एज आएगा, फुल स्टॉप हटा के। इट किस में चेंज होगा? दैट में। विल किस में चेंज होगा? वुड में। एज दैट वुड कीप, यू किस में चेंज होगा? मी में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम?
He advised that I should play in the afternoon as that would keep me fit. That would keep me fit. Okay. Next one. My friend asked me why I hadn't attended his birthday party. अब ये किस टेंस में है? Had not attended. ये है past perfect. अब यहाँ जिसको रूल्स पता होंगे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. एक तो आप सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हो, इजंट इट? और प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हो. अब अगर पास्ट परफेक्ट वही से दिया हुआ है तो या तो ये सिंपल प्रेजेंट में चेंज होगा या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा, है ना. आपको लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है कि अप्रोप्रिएट कौन सा है. माई फ्रेंड सेड टू मी वाई हैव आई नॉट attended his birthday party. Why haven't you attended my birthday party? तो इस जगह पे have नहीं आता क्योंकि वो जब वो बर्थडे पार्टी हो रही होती है उसके जस्ट कुछ देर पहले कोई किसी को नहीं बोलेगा कि आपने मेरी बर्थडे पार्टी क्यों नहीं अटेंड की, क्योंकि उसको कैसे पता. ऑब्वियसली वो पास्ट में बात करेगा. वाई डिडंट यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी? दैट मीन्स जब वो बर्थडे पार्टी खत्म हुई होगी उसके बाद वो उसको पूछेगा कि आपने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड क्यों नहीं की. तो वो सिंपल पास्ट में आएगा ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में. गॉट इट? तो यहाँ पे आपको जो ये पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में सॉरी सिंपल पास्ट में चेंज करना है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में. तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे चेंज होगा? माई फ्रेंड सेड to me, comma, inverted commas begin, why didn't you attend my birthday party, full stop, inverted commas close. I replied that I had been in Delhi at that time. ये फिर से क्या है? पास्ट परफेक्ट है. किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ ही सिंपल पास्ट में चेंज होगा. आई रिप्लाइड दैट आई वॉज इन डेली. हैड बिन की जगह क्या आएगा? वॉज. आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, दैट हटेगा. आई वॉज इन डेली एट दैट टाइम. ठीक है. उसके बाद ही टोल्ड मी दैट ही हैड मिस्ड मी सो मच. फिर से पास्ट परफेक्ट है. किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में. ही said to me, comma, inverted comma start, I missed you so much, full stop, inverted commas close. ठीक है. Next. Teacher, why are you late? पास्ट में है, सॉरी प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है. तो किस में चेंज होगा? द टीचर आस्क्ड सुमित व्हाई ही वॉज लेट. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा. व्हाई ही वॉज लेट. सुमित क्या रिप्लाई करता है? आई मिस्ड माई स्कूल बस. सुमित रिप्लाइड दैट ही हैड मिस्ड हिज. माई किस में चेंज होगा? हिज में, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है. ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. तभी हमने लिखा ही हैड मिस्ड हिज स्कूल बस. फिर उसके बाद क्या है? वाई डिडंट यू लीव इन टाइम. द टीचर, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम, डिडंट यू ये सिंपल पास्ट में है. किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. वाई ही hadn't left in time. Why he hadn't left in time. अगर जब हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लाते हैं तो यू की जगह, सब्जेक्ट की जगह हम वर्ब लाते हैं और वर्ब की जगह हम सब्जेक्ट लाते हैं. ये रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे से. ठीक है. नेक्स्ट इज सुमित apologetically replied that he would do so from the next day. तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट वन.
यहाँ पे आपको फिर से रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में चेंज करनी है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर ही वॉज गोइंग आफ्टर द एग्जामिनेशन. तो क्या आएगा? I said to my friend, comma, inverted commas begin, where are you going after the examination? Full stop, inverted commas close. I said to my friend, where are you going after the examination? ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. नेक्स्ट वन, my friend replied that he had not yet decided. So my friend said, comma, inverted commas begin, that हटेगा, I had की जगह have आएगा. I have not yet decided. ठीक है. उसके बाद थर्ड, I propose to him. तो ये imperative sentence है. I propose to him that we should go to my village home together. क्या लिखोगे आप? Proposed को काट के आप I said लिखोगे. I said to him that कटेगा, comma, inverted comma start, we should कटेगा और क्या लिखोगे आप? Let's. I said to him, let us go to my village home back together. Full stop, inverted commas close. So that was all for today's video. Hope you liked the video. If you really liked it, do like, share and subscribe to the channel. Do not forget to press the bell icon so that when I'll get the next video for you, you may not miss that. Fine? So take care. Allah Hafiz. Best of luck for your exams. Bye.